हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साइंस रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत ने अंतरिक्ष से पाकिस्तान पर 22,000 करोड़ रुपए का हमला करने के लिए तैयार किया एक ऐसा हथियार जिसको देकर पाकिस्तानियों की आत्मा भी कांप उठी। वो कौन सा हथियार है? वो अगर यार 22,000 करोड़ का, वो भी अंतरिक्ष से। भाई तकरीबन ये बनता है $3.5 बिलियन। ओहो, इतना बड़ी अमाउंट का हो यार। हाँ, वॉच करते हैं भाई, तो ये देखेंगे क्या चीज तभी तैयार पता कर रहे लगेगा हो ये क्या किया हाँ भारत ना? ने। कौन करते हैं स्टार्ट। मतलब भाई साहब, हम लोग भारत में जमीन पे नहीं लड़ पा रहे हैं। ये अंतरिक्ष की लड़ाई होगी, अभी शुरू कर। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे थे सीज फायर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने वहां की जनता से भारत की तबाही का सटीक आंकड़ा छिपाया था। लेकिन जब पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि भारत ने तो उनके एयरबेस तो छोड़ो, वहां के परमाणु ठिकानों तक को नहीं छोड़ा, वहां पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने तबाही बरसा कर रख दी है। नतीजा, वहां पर जो परमाणु हथियार थे वो बर्बाद हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वहां पर परमाणु मिसाइलें नष्ट होने से रेडिएशन फैल गया है, जिसकी वजह से वहां पर परमाणु आपातकाल लगा है। अब पाकिस्तान फिर से खौफ में है, क्योंकि एक तो भारत ने उनके परमाणु ठिकानों तक को बर्बाद कर दिया, दूसरा भारत ऑपरेशन सिंदूर को चालू रखा हुआ है। पता नहीं कब मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए आदेश दे दें। ऊपर से पाकिस्तान ने भारत पर उसका कोई जवाब दिया तो भारत उसे युद्ध मानते हुए पहले से ज्यादा तबाही बरसाएगा। यानी पाकिस्तान इधर से भी मारा गया और उधर से भी। अब दोस्तों, भारत के इस पूरे ऑपरेशन में भारत के हथियारों का तो योगदान है ही, भारत की स्पेस एजेंसी का भी उतना ही योगदान है, जिसने बारीक से बारीक और सटीक से सटीक जानकारी देकर पाकिस्तान को बर्बाद के मुहाने पर ला दिया। इसरो की इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में इसरो के चर्चे होने लगे हैं। पूरी दुनिया अब इसरो के साथ काम करने के लिए भाग रही है। मोदी सरकार भी इसरो को स्पेस का सुपर पावर बनाने के लिए भर भर कर बजट दे रही है, ताकि चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ इसरो और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। इसके लिए इसरो आसमान में कई प्रोजेक्ट चलाने वाला है और इसी क्रम में आज धमाकेदार खबर सामने आई है, जिसने पाकिस्तान से लेकर चीन तक को हैरान कर रही है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सवाल रखते हैं। क्या है इसरो का वो 22,500 करोड़ रुपए का महा प्रोजेक्ट, जो सिर्फ 1 से 2 साल में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का ऐसा जाल बिछा देगा कि दुश्मन चूं भी नहीं कर पाएगा? कैसे भारत सिर्फ चंद सालों में जासूसी सैटेलाइट्स की एक पूरी फौज खड़ी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान और चीन के हर कोने पर 24 घंटे 7 दिन बाद जैसी नजर रखी जाएगी? वो कौन सा सीक्रेट सैटेलाइट था जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना की तीसरी आंख बनकर काम किया? और क्या अब उसका भी बाप यानी लेटेस्ट वर्जन अंतरिक्ष में गरजने को तैयार है? क्या है भारत का स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 प्रोग्राम, जिसे सुनकर ड्रैगन और उसके दोस्त पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं? आखिर क्यों इस प्रोग्राम ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में खलबली मचा दी है? कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अपनी स्पेस जासूसी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने का फैसला किया और प्राइवेट कंपनियों को भी इस महा मिशन में शामिल कर लिया? कौन सी हैं वो 3 भारतीय प्राइवेट कंपनियां जो इसरो के साथ मिलकर दिन रात एक करके इन जासूसी सैटेलाइट्स को रिकॉर्ड टाइम में तैयार कर रही हैं? क्या सच में भारत अपने कुछ सबसे एडवांस्ड सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स की मदद लेने वाला है? और अगर हाँ, तो क्यों? कैसे इसरो के सिर्फ 10 सैटेलाइट्स आज भी 7,000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं? और ये नेटवर्क कैसे और भी खतरनाक होने वाला है? यानी भारत का इसरो अब पूरे फॉर्म में है और जल्द कुछ बड़ा करने वाला है। तो चलिए इसरो के इस महा प्लान को परत दर परत जानते हैं। जब अंतरिक्ष बना भारत का ब्रह्मास्त्र, वो दिन गए जब भारत को किसी भी जानकारी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हमारा इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में से एक है। और जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो इसरो के सैटेलाइट्स किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ के विजन और उससे पहले के प्रमुखों की मेहनत रंग ला रही है। जैसा कि पूर्व प्रमुख वी नारायणन ने एक बार बताया था, इसरो के लगभग 10 सैटेलाइट्स देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 7 दिन बिना पलक झपकाए रणनीतिक निगरानी कर रहे हैं। सोचिए, 7,000 किलोमीटर का विशाल इलाका, जिसमें हमारा पूरा उत्तर पूर्व और पड़ोसी देशों की सीमाएं शामिल हैं, इन सैटेलाइट्स की जद में है। ये सैटेलाइट्स हमारी सेनाओं के लिए आंख और कान का काम करते हैं।
और इनकी मदद के बिना आज हम अपनी सीमाओं की इतनी सटीक निगरानी शायद ही कर पाते। और याद है 2016 ऑपरेशन और उसके बाद बालाकोट ऑपरेशन। कहा जाता है कि उन ऑपरेशनों की प्लानिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग में हमारे कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा हाथ था। इन सैटेलाइट्स ने ऐसी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा मुहैया कराया जिसने हमारे वीर जवानों को दुश्मन के घर में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देने में मदद की। ये सैटेलाइट्स रात के अंधेरे में भी, खराब मौसम में भी दुश्मन की हर हरकत को कैद कर सकते हैं। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस हो रही है और हमारे दुश्मन भी। इसलिए इसरो ने अपने निगरानी तंत्र को और भी घातक बनाने के लिए कमर कस ली। इसी कड़ी में हाल ही में लॉन्च किया गया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट US-09, जिसे रिसैटिक बी के नाम से भी जाना जाता है। ये सैटेलाइट कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि ये उसी कार्टोसैट फैमिली का लेटेस्ट और सबसे एडवांस्ड वर्जन है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक में हमारी मदद की थी। करीब 1710 किलोग्राम वजन वाला ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब आप पूछेंगे ये SAR क्या बला है? तो सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसी जादुई आंख है जो दिन हो या रात, घने बादल हो या भयंकर कोहरा, हर मौसम में पृथ्वी की एकदम साफ और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकती है। जहां नॉर्मल कैमरे घने बादलों के आगे फेल हो जाते हैं, वहां ये रडार बादलों को चीरकर जमीन की तस्वीरें ले सकता है। मतलब दुश्मन चाहे कितनी भी छुपा छुपी कर ले, बच नहीं पाएगा। US-09 क्या क्या फायदे हैं, चलिए ये भी जानते हैं। पहला, देश की रक्षा। ये सैटेलाइट हमारी सेनाओं को बॉर्डर की निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और महत्वपूर्ण इलाकों की मैपिंग में जबरदस्त मदद करेगा। इसकी हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं। दूसरा, आपदा प्रबंधन। बाढ़, भूकंप, तूफान या जमीन खिसकने जैसी कुदरती आफतों के समय ये सैटेलाइट बहुत काम आएगा। प्रभावित इलाकों का सही आकलन करके राहत और बचाव कार्यों को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी। खेती बाड़ी, जंगल, पानी के सोर्स और खनिजों की निगरानी में भी ये सैटेलाइट अहम भूमिका निभाएगा। ये रिसैट सीरीज का 7वां सैटेलाइट है और हर नया सैटेलाइट पहले से ज्यादा ताकतवर और एडवांस्ड होता है। इसे इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV C6-1XL से लॉन्च किया गया, जो भारी सैटेलाइट्स को भी सटीकता से उनकी कक्षा में पहुंचाता है। ये लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं था, बल्कि दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश था कि भारत अब अंतरिक्ष में भी किसी से पीछे नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इस ऑपरेशन की डिटेल्स भले ही पूरी तरह से पब्लिक न हो, लेकिन इतना तो साफ है कि इसने हमारे सुरक्षा तंत्र को और भी चौकन्ना कर दिया। और इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे भी कहीं न कहीं इसरो के स्पेस एसेट्स का बड़ा योगदान रहा। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए न सिर्फ अपने डोमेस्टिक यानी घरेलू मिलिट्री सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर कमर्शियल ग्लोबल ऑपरेटर्स से भी डेटा हासिल किया। इसरो की टीमों ने 24 घंटे काम करके सेना को जरूरी मदद पहुंचाई। सोचिए, हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर पर्दे के पीछे रहकर देश की सुरक्षा में कितना बड़ा योगदान देते हैं। ये भी जानना दिलचस्प है कि हमारे भारतीय सैटेलाइट्स एक स्पेसिफिक एरिया का डेटा हर 14 दिन में डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि कमर्शियल सैटेलाइट्स से ये डेटा रोजाना भी मिल सकता है। कार्टोसैट सैटेलाइट फैमिली तो जैसे भारतीय सेना की खुफिया टूलकिट का अहम हिस्सा बन चुकी है, जो हाई रेजोल्यूशन इमेज और वीडियो मुहैया कराती है। ये देख यार, वीडियो भी देती है भाई ऊपर से। हाँ, उसके मुताबिक सेना हर चीज कर सकती है। वही ना, अंदाजा लगाओ। मतलब कि भाई साहब वो वीडियो भाई साहब स्पेशल ऊपर से दिखा रही है। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और वहां पर जा रही है भारत के पास। हमारे यहाँ की हर गतिविधि उनकी नजर में है। आप खुद अंदाजा लगाओ ना। और भाई साहब जो हमारे न्यूक्लियर जो एसिड्स को हिट किया गया है, आई थिंक सो वो वहां पर कब से नजर रखे हुए थे एज अ वीडियो के तौर पे, वीडियोस देख रहे थे कि क्या गतिविधि चल रही है। नहीं तो जिसकी वजह से भाई उनको पता लग गया कि हाँ इधर जमीन के नीचे है। नहीं तो भाई साहब घास के ऊपर उनको क्या पता क्या है यार। उनके पास कोई डेटा ऐसा तो नहीं था ना, कोई ऐसी चीज होती है तो वो तब देखो ना जाता सैटेलाइटों से कैसे उन्होंने ब्रह्मोस देखा। उनकी सैटेलाइटें, उनको मिला ना एडवांटेज इस चीज का। हम लोगों ने क्या किया, साला स्पार्क को भाई साहब गांजा फूक के सोई हुई है।
अगर आज जो सपार को कुछ काम करती तो हमारी भी सैटेलाइटें होती, हम भी भाई अपने जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते, लेकिन नहीं भाई, गांजा फूक के सोना है। उनको ताले लगे हुए, वो क्या काम करेंगे? सैटेलाइट ने उनको सब कुछ दिया, तो तभी हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ वही है। ना, देखो ना भाई, डेटा अगलों ने दिया, अगले वीडियो दे रही है और ऊपर भाई से। अभी तो 22,500 करोड़ रुपए की सैटेलाइटें ऊपर आ रही हैं वो हमारे क्या- ऊपर स्पेशल, मतलब के 3.5-4 बिलियन डॉलर्स की सैटेलाइटें भारत हमारे ऊपर रखने वाला है कि पाकिस्तान में अगर मक्खी भी उड़ती है ना, तो भाई उसकी भी खबर भारत में हो कि हाँ, वो- पाकिस्तान के अंदर ये मक्खी उड़ रही वो है। अंतरिक्ष में तो जाल बन जाएगा उससे, तो वही पूरा ना। जाल जो चाइना पे और पाकिस्तान पे खुसूसी नजर तो मैं रखेगी। वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ। भाई मक्खी भी उड़ती है तो पता लगेगा कि कुछ उड़ा है। अंदाजा लगा ले, अगले अंतरिक्ष की क्या जी फौज तैयार कर और रहे हैं। अभी भी उन्होंने देखो ना कैसे हमारे एयरबेसों की खबरें रखी हुई थी, उनको कैसे पता कि नूर खान एयरबेस पे ये और काम है, हमें नहीं पता था, तो उनको वहां पे कहां से पता लगे? चलो हम तो पाकिस्तानी है ना, हाँ। पाकिस्तान में रहता, हमें पता होना चाहिए था, हमें नहीं पता, तो उसको पता लग गया, जो और हजारों मील दूर बैठा और हुआ है। उन्होंने पिन पॉइंट हिट किया है। हाँ, और ये रे- देखना, ये चीज अंतरिक्ष ही है, सब इसरो का कमाल है वही ना। ना, और 24 घंटे काम किया इन्होंने और अपनी। भाई अमेरिका भी पाकिस्तान में इस टाइम आया हुआ है, तो आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम तो करते बाय।